कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर का दौरा किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के कई अस्पतालों में 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिसोदिया ने हर संभव मदद की बात कही। सरकार ने देश की 4 एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन एयरलाइंस के खिलाफ महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट चेक नहीं करने का आरोप है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से फ्लाइट्स में यात्रा करने वालों की RT-PCR रिपोर्ट चेक करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इन एयरलाइंस की ओर से दिल्ली सरकार के आदेश का उल्लंघन किया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मरीजों को ऑक्सीजन और बेड न मिल पाने के कारण रोज अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और गैस उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 700 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से लोगों में डर का माहौल है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 129 मरीजों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। बंगाल में कोरोना से निपटने के लिए ममता बनर्जी की ओर से पीएम से 5 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की गई है। ममता ने बंगाल में कोरोना फैलने को लेकर बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पश्चिम बंगाल में बाहरी लोगों की वजह से तेजी से फैल रहा है कोरोना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। सीएम ने सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति मिली है। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जेईई मेन की अप्रैल महीने में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। सूचना के मुताबिक 27, 28 और 30 अप्रैल को प्रस्तावित जेईई मेन 2021 की परीक्षा को टाल दिया गया है। नई तारीख की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले परीक्षार्थियों को दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के हालात से निपटने को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज ने लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ रहे गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की 12,000 डोज हेलीकॉप्टर के जरिए एमपी के इंदौर भेजी गई। कोरोना से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन एकजुट प्रयासों में लगे हुए हैं। इसी के तहत इंदौर से विभिन्न जिलों के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए हैं। वाराणसी में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने जिले के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। वाराणसी में 24 घंटे में कोरोना के करीब 1700 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में लगातार बढ़े मरीजों की वजह से अस्पतालों में बेड लगभग फुल हो चुके हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और बेड बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी कोविड केयर सेंटर में बदलने की तैयारी की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के पिछले कुछ दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। आलम यह है कि कोरोना का टेस्ट कराने वाले हर 100 में से 30 को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। यानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी 30% हो गई है, जबकि एक दिन पहले आंकड़ा 25% था। ये जानकारी खुद सीएम केजरीवाल ने दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकारी। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन का स्टॉक अब सीमित समय के लिए बचा है और भारत सरकार से इसे बढ़ाने की मांग की है।
दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की तस्वीरें तकलीफ देने वाली है। यहाँ लोगों को बिना कोरोना के भी कोरोना वार्ड में रखा जा रहा है। हफ्ते भर से मरीजों को पानी की भी सुविधा नहीं मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई। दिल्ली में एम्स के बाहर दवा दुकानदारों ने पोस्टर चस्पा कर दिया है, जिस पर लिखा है कि रेमडेसिविर यहां उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहां सरकारी अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की वजह से मरीज परेशान हैं। स्थिति ये है कि अस्पताल के बाहर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एम्बुलेंस में मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उसके परिजनों ने कोरोना के डर से उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस गांव में पहुंची और महिला का अंतिम संस्कार करवाया। गुजरात में कोरोना के मरीजों का बुरा हाल है। राजकोट के सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस से लगातार मरीजों को लाया जा रहा है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है। आलम यह है कि एम्बुलेंस में ही मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के कारण हालात भयावह होते जा रहे हैं। सभी बड़े छोटे अस्पतालों में, नर्सिंग होम में लगभग सभी बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की चिंता सता रही है। कानपुर में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। शराब माफिया बोरियों में भरकर ज्यादा कीमत पर शराब बेचते दिखाई दिए। बोरियों में भरकर शराब बेचने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहराइच में बिना मास्क नामांकन भरने आए प्रत्याशियों का पुलिस ने चालान काट दिया। कई प्रत्याशी समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन भरने पहुंचे थे। पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया। यूपी में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजियाबाद में स्थिति भयावह है। शमशान घाट के बाहर शवों की कतारें देखने को मिल रही हैं। कोरोना मरीजों के लिए अलग से घाट बनाया गया है। कानपुर में हालात दिन पर दिन भयावह होते जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ियां तक कम पड़ रही हैं। लोगों का आरोप है कि लकड़ी आने की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही। कानपुर के हैलेट अस्पताल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने मरीज के तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तीमारदारों ने मरीजों को भर्ती न किए जाने की शिकायत अधिकारियों से की थी, जिसके बाद नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। खाली पड़े प्लॉट में पीपी किट मिली। पीपी किट खुले में मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। एक दिन में कोरोना के करीब 6000 केस सामने आए हैं, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम ने वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी है। नगर निगम ने शहर को सैनिटाइज करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम मजाक बनाया गया। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ में अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी निर्धारित थी। यूपी के कानपुर में कोरोना नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। कोरोना काल में धार्मिक आयोजन के नाम पर न सिर्फ डांस करवाया गया, बल्कि बिना मास्क और सामाजिक दूरी के लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुटखा खरीदने वालों ने कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रेमडेसिविर पर राहत भरी खबर दी। मंडाविया ने बताया कि देश में हर दिन रेमडेसिविर का 1.5 लाख उत्पादन किया जा रहा है और अगले 15 दिनों में यह आंकड़ा दोगुना करने की उम्मीद है। पटना में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मरीजों के तीमारदारों ने जबरदस्त हंगामा किया। लोगों का कहना है कि सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। जहां पहले एक दिन में 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब डिमांड 1600 से 1800 सिलेंडर की है। हालत यह है कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
बिहार की राजधानी पटना में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ भी लोग कोविड टेस्ट के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। कुछ लोग एक दिन पहले से कतार में हैं। आलम यह है कि पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को दवा का पैकेट थमाकर भेज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में पुणे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक दिन में करीब 13,000 केस पुणे में सामने आए हैं। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। बारामती में 4 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में बेचने पर गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक तरफ अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कई लोगों को मजबूरन होम क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो अस्पताल में भर्ती भी हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 हफ्ते से ऑक्सीजन के 1 सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के साथ ही कई जगह इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 टन ऑक्सीजन के साथ टैंकर पहुंचा। गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। इंदौर में पिछले 24 घंटों में 1656 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की इस लहर को भयावह बताया। उनका कहना है कि कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और कोरोना से बचने के लिए पहले से ज्यादा बचाव की जरूरत है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अलग अलग राज्यों में 33 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में 162 नए प्लांट के इंस्टॉलेशन को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में सभी प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। यूपी में आज लॉकडाउन लागू है। नोएडा में रविवार को लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। जरूरी सेवाओं को छोड़कर दूसरी चीजों की अनुमति नहीं थी और लोग भी लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दिए। यूपी के आगरा में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। आगरा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लॉकडाउन को लेकर आगरा प्रशासन सतर्क है और प्रशासन ने लोगों से गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने की अपील की है। यूपी के नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने 3000 से ज्यादा चालान काटे। पुलिस ने कुल 3,49,400 का जुर्माना वसूला है। यूपी के बहराइच में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शनिवार रात से ही प्रशासन ने कड़ाई बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। साथ ही लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायत उम्मीदवार के पति ने सभी नियमों का मखौल बना दिया। धारा 144 का सरेआम उल्लंघन किया गया। पंचायत चुनाव के नाम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यूपी के कानपुर में एम्बुलेंस और शव वाहनों की कमी के चलते शवों को लोग निजी वाहन से ही लेकर पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए शव को भैरव घाट ले जाने के लिए एम्बुलेंस न मिलने से परिजन अपने निजी वाहन से ही शव को अंतिम संस्कार के लिए घाट तक लेकर पहुंचने को मजबूर हैं। यूपी के कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से हो रही मौतों में इजाफा जारी है, जिस वजह से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक जारी है। यहाँ तक कि रात 12 बजे के बाद भी शव घाट तक पहुँच रहे हैं। 15 दिनों से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 60 से 65 शवों का रोजाना अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड टेस्टिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सरकारी से लेकर निजी संस्थान तक सबका यही हाल है। नागपुर में एक दिन में करीब 7,500 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पुणे के अंदर कोरोना के हालात सबसे भयावह हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। केवल जरूरी सेवाओं जैसे दूध, रेस्टोरेंट और मेडिकल दुकानों को ही इजाजत दी जा रही है। एमपी की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। आंकड़ों की बात करें तो भोपाल में एक दिन में 1669 नए मामले सामने आए हैं।